अ, हाय टीम। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देने के लिए आई हूँ कि जैसे हमने शुरुआत में सोचा था कि हम वर्क फ्रॉम होम करें, कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से हमें घर पे बैठ के हमारी इनकम स्टार्ट हो जाए। तो काफी लोगों ने काफी सारे प्रोजेक्ट के अंदर अपना अपना टाइम देना स्टार्ट किया, अपनी अपनी जिसमें इंटरेस्ट थी उसमें स्किल डेवलप करना स्टार्ट किया। एंड यहाँ हम लोग डिजिटल मार्केटिंग, जो अभी धरती मैडम ले रहे हैं दुबई से, जो सबको डिजिटल मार्केटिंग एकदम इजी वे से सिखा रहे हैं, उनसे लर्निंग लेने के बाद आगे क्या आपका। तो मेरी अभी केरला की ट्रिप थी न्यू स्किन की ओर से, एंड वहां मैं काफी लोगों से मिली। वहां मुझे पता चला कि अर्निंग तो बहुत अच्छे से सब कर रहे हैं अपने अपने फील्ड के अंदर, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी फील्ड के अंदर जुड़े हुए हैं, सब अपने अपने तरीके से अर्न कर रहे हैं। एंड उनका अर्निंग बहुत अच्छा भी है, लाखों में है। पर जब मैंने उनके साथ वन टू वन बात की तो मुझे पता चला कि वो लोग इतने एक्टिव इंस्टाग्राम पे नहीं है, या फिर उनको टेक्नोलॉजी का उतना नॉलेज नहीं है, या फिर उनको ऑनलाइन अगर अपना कंसल्टेशन लेना है, ऑनलाइन किसी के साथ वन टू वन मीटिंग करनी है, तो उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो पर्सनल एक रूम क्रिएट करके वहां पे उनके साथ बात कर सके। तो तुरंत ही मेरे दिमाग के अंदर बल्ब ऑन हुआ, दिमाग की बत्ती जली कि अरे ये तो मेरे सारे पहचान वाले लोग हो गए, राइट। मैं उनके बारे में सब जानने भी लगी एंड उनके साथ मेरे अच्छे ट्यूनिंग भी बैठ गए हैं। तो क्यों ना हम फाउंडेशन से जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का क्लास है उसके अंदर, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो धरती के स्टूडेंट हैं, उनको हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ना करें। तो ये जैसे ही मेरे दिमाग में आया तुरंत मैंने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया। तो अभी सबसे पहले हमें नीड है ऐप ऑपरेटिंग करने वाले की, सेकंड हमें नीड है वीडियो एडिटर की, थर्ड हमें नीड है इंस्टाग्राम हैंडलिंग करने वाले की। इतनी तीन चीज की तो रिक्वायरमेंट अभी है ही। अगर आप में से कोई भी ये सारी चीज या एक एक चीज उठाते हो तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वो वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन कर रही हूँ। एंड ये जॉब अपॉर्चुनिटीज नॉट फॉर इंडिया। ये जो हमारे क्लाइंट है वो ऑस्ट्रेलिया से है, सेकंड हमारे है मलेशिया से है, एक है जो जापान से है, एक है जो मुंबई से है। तो ये तीन चार लोगों से मेरी बात हुई एंड मैंने देखा, अभी उनके साथ मेरे बात नहीं छेड़ी है, पर मैंने उनकी पास जो चीजें हैं उसमें मुझे कमी दिखी कि उनके पास ना पूरा सिस्टम है, ना उनके पास ऐसी कोई ऐप है, ना उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी है। तो ये सारी चीज के लिए मैं वन बाय वन सबके साथ बात करने वाली हूँ। मुझे अभी ये टीम पूरी पावरफुल एक्टिव मोड में चाहिए, ताकि जिसको भी जो फील्ड के अंदर एक्टिवनेस है वहां पे मैं उनको कनेक्ट करवा के उनकी जल्दी से जल्दी जॉब स्टार्ट कराऊं। तो आप सब रेडी हैं इसके लिए? रेडी है, राइट। देखो हमने तो ऐसे मस्ती में सोचा था कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंटरनेशनल, बट जो चीज हम बार 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 बोलते रहते हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंटरनेशनल, तो फाइनली वी हैव अ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। एंड ये हम सबका अचीवमेंट है। सोचो मैं एक यहाँ से 5 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन गई एंड इतना ढेर सारा प्रोडक्ट लेके आई हूँ, इतने ढेर सारे कनेक्शन लेके आई हूँ। डेफिनेटली वो सारे कनेक्शन के ऊपर आप सबको बेनिफिट होना चाहिए, आप सबका ग्रोथ होना चाहिए। मैं कुछ ना कुछ नया ढूंढती रहती हूँ, इसलिए मुझे खुद को भी आगे आगे बढ़ना पड़ता है। एंड ये सब मैं रात को 2 2 3 3 बजे तक जग के करती हूँ। जो जगते हैं मेरे साथ उनको पता है, धरती को पता है। कभी कभी धरती के साथ, कभी मैंने 4 बजे किसी को मैसेज किया, कभी मैंने 3 बजे किसी को मैसेज किया। तो ये पूरी रात काम करती रहती हूँ। मीन्स ये माइंड जब तक थकेगा नहीं मेरा तब तक मैं नहीं सोती हूँ। एकदम से ऐसे लगे कि बस अभी तो माइग्रेन की तैयारी है, तब जाके मैं अभी सिर दर्द चालू हो गया तो मैं सोने जाती हूँ। तो अगर आप लोगों के सपने पूरे करने के लिए मैं इतना जगती हूँ तो कैलकुलेशन करो कि आपको अपने सपने पूरे करने के लिए कितनी नींद अपनी उड़ानी होगी। एंड जितने लोग नींद उड़ाने के लिए रेडी है वो सारे मेरे को, मुझे मैसेज करके मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि फिर आपको ना सोने देना मेरी जिम्मेदारी है। एंड एक, ये एक नशा होता है ना। काम हम लोग पैसे के लिए भी करते हैं, खुशी के लिए भी करते हैं, खुद को प्रूफ करने के लिए करते हैं, समाज में कुछ इज्जत बनाने के लिए करते हैं, लोग हमें अच्छे से सुने उसके लिए भी पैसा कमाना पड़ता है।
अगर आपकी का अगर वेट नहीं है ना, तो आपको कोई सुनेगा भी नहीं। जैसे मैं हमेशा अमिताभ बच्चन का एग्जांपल देती हूँ कि नवरत्न कुल ऑयल अगर लेके मैं खड़ी हो जाऊं तो कितने लोग सुनेंगे। और अमिताभ जी ने डाला भी नहीं होगा एक भी बार, बट उन्होंने बोला तो सब उसको रिस्पेक्ट करते, उसको मानते हैं, तो उसके वर्ड में वेट है। तो ये वेट हमें सबके अंदर लाना है। मेरा ये ड्रीम है कि एटलीस्ट मैं 1 करोड़ तक का वेट तो हर एक के अंदर लाऊं। 1 करोड़ वुमन के अंदर 1-1 करोड़ का वेट लाऊं। एंड ये मेरा ड्रीम है, वो पूरा करने के लिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी एक्टिव हो जाओ अपने अपने अकाउंट में 1 करोड़ लाने के लिए। तो जिसको जो फील्ड में इंटरेस्ट है उसको वो फील्ड से ही अर्निंग कराएंगे, है ना। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप सब ब्यूटी में मेकअप सीख के पैसा कमाओ। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सब प्रज्ञा बेन की तरह ये बन जाओ, रिलेशनशिप कोच बन जाओ, धरती की तरह डिजिटल मार्केटर बन जाओ। बट आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो फील्ड में से आपको अर्निंग करनी ही करनी है, राइट। एंड जैसे अनीता बेन और भी 2-3 बिजनेस करते हैं, तो उनका ये सीजन खत्म हुआ ना, तो अभी आपका पूरा फोकस इसके ऊपर होना चाहिए कि अभी मैं ऑनलाइन करूं। अरे बस बहुत पैसा कमा लिया आराम से। तो हम लोग कभी कभी शादी में जाते हैं या होटल में जाते हैं तो कितना सारा खाना खा लेते हैं, कितना खाते हैं, है ना। ऐसे चलने में भी तकलीफ होती है कि अरे बाप रे थोड़ा कम खाती तो अच्छा रहता। पर तो भी दूसरे दिन तो वापस खाते हैं कि नहीं खाते हैं, थोड़ा कम खाते हैं, पर पूरा भूखा कोई रहता है कि कल तो मैंने बहुत 4 दिन का साथ में खा लिया, अभी 4-5 दिन तक तो कुछ नहीं खाऊंगी। ऐसा कभी हुआ किसी के साथ? नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग रोज कुछ कुछ तो खा ही लेते हैं। तो वैसे अगर आपने बहुत अच्छा टर्न ओवर कर लिया, तो ये आपका किक है कि ये महीने में मेरे पास 1 लाख रुपया आ गए, तो अभी तो पहली डेट से ही काम करूं, तो मुझे अगले महीने तो 1.5 लाख आने चाहिए, है ना। 5,000 आए तो 15,000 आने चाहिए, 15 आए तो 25,000 आने चाहिए। अगर ये आपके अंदर टेम्पो है, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो आप काफी फटाफट आगे बढ़ सकते हो। एंड मैं हमेशा आप लोगों के लिए ढूंढती रहती हूँ कि मुझे कहाँ से कनेक्शन मिले, मैं आपको कहाँ पे सेट करूँ। बट वो सेट करने के लिए जब हम लोग नेशनल लेवल पे जाते हैं तो भी हमारे में काफी सारी अच्छी क्वालिटीज चाहिए। क्योंकि अगर किसी से पैसा लेना है तो वो टाइम पे आप उसके कमिटमेंट के अंदर पूरे उतरने चाहिए। आपको कोई ऐसे ही पैसा नहीं देगा। अगर आप फ्री में कुछ किसी को काम करके दे रहे हो, जैसे आपने मेरे के लिए कुछ पोस्ट बना दी फ्री में, तो उसमें कुछ इधर उधर हुआ तो चल चल जाएगा, क्योंकि मैं आपसे कोई पैसे नहीं दे रही हूँ आपको। या आपने किसी अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए बनाई, तो वो चल जाता है ना। बोलते हैं ना 80-20 चल जाता है। पर अगर आप किसी से पेमेंट ले रहे हो अपने काम का, तो उनको फुल एंड फिनिशिंग चाहिए, एंड उसको बहुत ही अच्छे से आपसे काम सिस्टमेटिक तरीके से चाहिए और इन टाइम चाहिए। तो ये सारी चीज की क्वालिटी आप में आनी चाहिए। आज ही मैंने प्रज्ञा बेन के साथ बात की और उनको यही बोला कि अभी तक तो आप हमारे फाउंडेशन के अंदर लेक्चर दे रहे थे ना, आपको जो मन में आया, जो टॉपिक आया उस पे आपने दिया। पर अभी आप प्रोफेशनली जा रहे हो, तो योर सेशन शुड बी प्लान। आपके पास पहली 10 मिनट में क्या बोलोगे, उसके बाद 15 मिनट में क्या बोलोगे, क्वेश्चन आंसर को कितना टाइम दोगे, क्लोजिंग कैसे करोगे, एंड क्लाइंट को आप पेमेंट के लिए कन्विंस कैसे करोगे। ये पूरा 5 डिपार्टमेंट के अंदर आपका 1-1.5 घंटे का सेशन डिवाइड करो पूरा। कब क्या बोलने वाले हो वो पूरा लिखो, एजेंडा रेडी करो, एंड फिर मेरे साथ डिस्कस करो। फिर कल आप लाइव आओगे, डायरेक्टली नहीं आओगे। तो ये अभी आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो, तो इसकी चीजें भी प्रोफेशनली होनी चाहिए। ये नहीं कि चलो भाई किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा और उसके ऊपर मैंने पूरा अपने माइंड से लेक्चर दे दिया, वो एक अलग बात हो गई। वो आपका फाउंडेशन है, वो आपका फैमिली है, यहाँ पे आप मिलते हो, एक दूसरे से बात करते हो, हल्के होते हो। पर जहाँ पे पैसे की बात आई, जहाँ पे बिजनेस की बात आई, वहां पे कमिटमेंट, फिनिशिंग, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, सब बहुत ही नेसेसरी है। वो सारी चीज मायने रखता है। नहीं तो सामने वाला या तो आपकी गलती 4 लोगों को बताएगा, या फिर आपकी गलती से अपना बेनिफिट निकालेगा। जैसे मैंने देखा कि मुझे लगा कि वो यहाँ पे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि अच्छा टेक्नोलॉजी तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी इनको। समझो।
कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपको कहीं से भी किसी के लिए भी दिखनी चाहिए, मुझे सबके लिए दिखती है। वैसे जब आप लोगों को अपने लिए दिखना चालू हो जाएगा ना, तो मेरा ये काम करने का तरीका दूसरे के ऊपर चालू हो जाएगा, आप लोगों के ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि आप सब एक्टिव हो जाओगे। आप हर एक चीज के अंदर जब किसी से बात करते हो तो आप उसकी बातों में खो जाते हो। उसको स्कैन करना स्टार्ट करो। जब सामने वाला आपको कुछ बता रहा है तो उसको स्कैन करो कि उसका क्या प्लस है, उससे सीख लो। उसका क्या माइनस है, उसको सिखा दो। उसका क्या प्रॉब्लम है जो वो फेस कर रहा है, उसका सॉल्यूशन दे दो। और उसके पास कौन सी अच्छी चीज है जिसका हमें प्रॉब्लम हो रहा है, उसके पास से उसका सॉल्यूशन ले लो। समझ गए? या तो आप किससे से सीखो या सिखाओ। किसी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो या किसी से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लो। इसके अलावा का सारा मोह माया है, फालतू है। इसके अलावा कुछ मत सोचो। सिर्फ अपना फोकस अपने टारगेट के ऊपर होना चाहिए। एंड हमें एट द एंड ऑफ द डे, है ना, मंथ एंड के अंदर मैं मेरे फैमिली को कितनी हेल्प कर सकती हूँ। मैं पैसा क्यों कमा रही हूँ? क्योंकि मुझे मेरे फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल देनी है। मुझे मेरे बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना है। राइट? मुझे मेरे हस्बैंड को हेल्प करनी है, ये नहीं कि मुझे उसको करके दिखाना है। तो अगर आपका जो थॉट है वो चेंज हुआ, आपकी चीजें चेंज हुई एंड आपने उसके ऊपर ट्रस्ट करके काम करना स्टार्ट कर किया, विजुअलाइज करना स्टार्ट किया, सारी चीजें होना अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। जो केरला के अंदर सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे पुष्पा नाम के एक लेडी आए जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। वो ब्लू डायमंड के लिए क्वालिफाइड हुए। उन्होंने जब अपना प्रेजेंटेशन दिया उसमें यही बताया कि ये बिजनेस नहीं है, इट्स अ स्पिरिचुअल गेम। तो वो मुझे दिल पे असर कर गया कि यार ये कोई तो मेरे जैसा निकला, कि ये स्पिरिचुअल है। यहाँ मैं कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज कर रही हूँ, कितने सारे घर के अंदर मेरी वजह से पैसे जा रहे हैं, है ना। मैं मीडिएटर बनी, मैंने उनको ये चीज दिखाई, मैंने अच्छी जगह पे कनेक्ट करवाया और बहुत इजीली मनी कर रहा है। अभी मैं हार्टली बहुत अच्छे से किम्पी को, रोज को, जीजी को, एलेन को, सबको मैं थैंक्स बोलती हूँ दिल से। क्योंकि जो मुझे इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट मिली एंड मैंने जिस तरह से सोचा भी नहीं था, इतना अच्छा अर्निंग इतने कम टाइम के अंदर स्टार्ट हो गया। मेरा तो इंटेंस क्या था कि मैं आप लोगों के लिए देखूं, ढूंढूं एंड अच्छा हो तो आपको कनेक्ट कराऊं। फिर सोचा कि पहले मुझे देखने दो हो रहा है कि नहीं। वो सारी चीजें हुई, वो देखने देखने में भी इतना पैसा मेरे पास आ रहा है। तो मेरा माइंड हुआ कि नहीं नहीं, अभी तो और आगे जाना है। और बहुत अच्छे से, अगर मैंने सीरियस ना होके इतना अच्छा काम कर लिया तो मैं सीरियस होके कितना अच्छा कर सकती हूँ। तो वही चीज मैं जो करती हूँ वो सारी चीज आपसे तो करवाएंगे। पर ये तो मेरा फील्ड हुआ ना ब्यूटी का। जैसे सब कंप्लेन करते हैं कि ये तो मैम आपका सब फील्ड है इसलिए आपसे हो जाता है, हमसे नहीं होगा। तो अभी ये जो अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ वो तो मैं आपके सब्जेक्ट की दे रही हूँ, जिसमें आप 2 साल से काम कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग 2 साल से सीख रहे हो। उसके लिए अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, वो तो आपको करना ही है। मीन्स इसमें तो कोई किसी के पास बहाना नहीं होना चाहिए कि अरे मैडम यार मेरे पास तो ये नहीं वो नहीं। आपने डिजिटल मार्केटिंग ही सीखा है एंड मैं आपको ऐसे लोग लाके दे दूंगी जिनको एक्चुअली आप लोगों की जरूरत है, आपके नॉलेज की जरूरत है। अभी मुझे आपसे पॉलिश्ड काम चाहिए, है ना। काम बहुत अच्छा आ गया है, बट अगर किसी से पैसा लेना है तो वो काम के अंदर पॉलिश्ड होना चाहिए, ताकि हम उनसे 2,000 की जगह पे 12,000 चार्ज कर सकें। अगर आपके काम के अंदर दम है तो एक इंस्टाग्राम रन करने का भी लोग एक महीने का 50,000, 60,000, 80,000 तक लेते हैं, है ना। तो इतना आपको आराम से मिल जाएगा क्योंकि उसने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, अपने नॉलेज को इम्प्रूव किया, अपने फील्ड के अंदर वो टॉप पे गए। बस सेम आपको भी अपने फील्ड के अंदर टॉप पे जाना है। कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ो, एडिटिंग पकड़ो, इंस्टाग्राम पकड़ो, यूट्यूब पकड़ो, ऐप को रन करना पकड़ो, किसी को बहुत अच्छे से मेल करना पकड़ो, है कम्युनिकेशन पे आप फोकस करो, या आप मार्केटिंग पे फोकस करो। किसी के लिए काम ढूंढ के लेके आओ, जैसे मैं आप लोगों के लिए काम ढूंढ के लेके लाती हूँ। ठीक है। पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने फाउंडेशन का काम कर रही हूँ, फाउंडेशन को ग्रो कर रही हूँ। दिस इज माई ड्रीम। अगर मैं इसको प्रोफेशन बनाऊं तो मैं आपको काम देने के चार्ज ले सकती हूँ, समझे आप। तो अगर किसी को काम लेके आना आ गया, किसी के पास से काम ढूंढ के लाना आ गया, तो आप उसका भी चार्ज ले सकते हो दूसरे के पास से। तो हर एक चीज के अंदर है, पैसा है। आपको सिर्फ सोच के निकालना आना चाहिए कि मैं कैसे इसके पास से अर्निंग करूं। क्लियर है? आपको खुद को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा।
सब जगह पे पेमेंट डालना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग आपने सीखा, अभी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अपनी, मेरे साथ जो एक जीजी करके मैडम है, उसने कोर्स लिया है, ऑनलाइन कोर्स 30 लाख का, कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे की जाए। तो आप समझो कि ये बिजनेस करने के लिए भी उनके पास ये है ना, मीन्स नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा हर जगह पे। आपको अगर आगे बढ़ना है, टॉप पे जाना है, तो आपको अपने से ऊपर वाले लोगों ने कैसे ये चीज हासिल की, वो कैसे आगे बढ़े, उनसे ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ेगी। एंड कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं आता है, एजुकेशन में कभी फुल स्टॉप नहीं है। पर ये नहीं करना है, जो मैंने 4 दिन 5 दिन पहले धरती के साथ बात की थी, कि सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, ऐसा नहीं करना है। आपको सीखना है, वो चीज को इम्प्लीमेंट करना है, फिर वापस सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उससे पैसा निकालना है, एंड फिर वही पैसे को बढ़ा के, थोड़ा ग्रो करके और अच्छे वाला कोर्स लेना है, वहां पे खुद को डेवलप करना है। समझे आप? तो डे बाय डे हमें अपना इम्प्रूवमेंट ही करना है। यहाँ पे 4 बजे धरती मैडम आए, वेरी गुड, है ना, उनसे सीखते हैं। अगर वो नहीं आए, एक्सीलेंट, गुड, आज तो मैं अपना टाइम खुद के लिए निकालूंगी। अरे नहीं है ना, धरती तो नहीं है, ठीक है, तू आई क्या, वो आई क्या, धरती मैडम नहीं है, अरे तो क्या है, धरती आपकी जिंदगी नहीं है, वो तो आपकी टीचर है। समझे आप? वो तो आपकी टीचर है, आपका टाइम आपका खुद का है। अगर वो नहीं है तो आप अपना टाइम क्यों बिगाड़ोगे? उल्टा अच्छा है कि वो आज नहीं है, तो उनसे कुछ सीखना नहीं, मुझे जो प्रैक्टिस करना है उसका टाइम मुझे मिला। तो चीजें अगर हम लोग अच्छे से सोचेंगे पॉजिटिवली, तो कहीं पे भी अटकेंगे नहीं।